पूरा होकर उठना भी चाहिए, यानी स्ट्रेच होना चाहिए, यानी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। और जब भी सांस लें या छोड़े, खुल के लें, खुल के छोड़ें। और थोड़ा बहुत जैसे नेजल प्रॉब्लम हो सकती है, नाक में से पस आए, पसे हुए, कुछ भी आए, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप हैंकी ला सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। जो पस होता है वो आ सकता है। ये मुद्रा वही रहेगी, ध्यान मुद्रा, आंख बंद रहेगी और केवल 10 टाइम्स 10 बार हम ऐसा करेंगे। उतनी देर होल्ड करें जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं। इससे हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो और ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करना शुरू कर देंगे। और ऑक्सीजन ही वो चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा आप सब जानते हैं। अगर इस ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो जाए, श्वास यानी कि, तो आप समझते हैं कि उसके बाद हम जिंदा नहीं रहते, हमें मृत घोषित कर दिया जाता है। अगर हम सांसों को संयत कर लेते हैं तो ये समझिए हमने अपने पूरे शरीर और दिमाग और अपने पूरे जीवन को संयत कर लिया। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि श्वास को संयत करना है। और श्वास जितनी देर ज्यादा अंदर रहेगी, समझिए ऑक्सीजन उतनी देर ज्यादा अंदर रहेगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और शरीर के अंदर जितनी भी व्याधियां हैं, बीमारियां, वो सब बैलेंस होती हैं। वात, पित्त, कफ, केवल 3 तरह के रोग होते हैं हमारे शरीर में। और जब हम श्वासों को संयत करते हैं तो ये 3 प्रकार के रोग हमारे शरीर से दूर हो जाते हैं। गहरे से सांस भरिए, भरते हुए खींचिए पूरा, थोड़ा सा होल्ड करिए, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना देर रुकिए और फिर धीरे धीरे रिलीज करिए। रिलीज जल्दी से नहीं करना। फिर से एक बार देखेंगे, इनहेल किया, होल्ड किया और मान लीजिए इतनी ही देर रोक पाए तो धीरे धीरे रिलीज कर। ये जो ध्यान हमारा भटकता है ना, बार बार किन्हीं चीजों को लेके हम सोचते रहते हैं, जीवन में विचलन आता है, वो सबसे छुटकारा मिलेगा। ध्यान को केंद्रित करने का भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, ठीक है। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा एहसास कर पाएंगे। ठीक है, आपने देखो मुद्रा है ऐसे, हमेशा सही मुद्रा ये है, अंगूठा 2 उंगलियां मिलाएंगे और ये कैट के जैसा बनाएंगे। ये जिनके सीधे हाथ से करना सीधे से करिए, उल्टे से करना उल्टे से करिए। ऐसा दिखा दीजिए मुझे एक बार मुद्रा। ये बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, पूरा भर के सांस लेना जितना भर सकते हैं और जोर से लो। अब फिर क्या करना, थोड़ी देर होल्ड करना। होल्ड किया, जितना देर होल्ड कर सकते हैं, और जब लगे कि अब और रुकेगा नहीं, ये जो बीच वाली 2 उंगलियां थी, इनसे बंद कर लिया, आंख खोल के करिए, कोई दिक्कत नहीं, और अंगूठा हटा दिया सूर्य नाड़ी से और इसको निकालना। अब उसी से लेना और होल्ड करना, फिर इसको हटा देना और इससे निकाल देना, और यही क्रम चालू रहेगा। अब चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे वापस, जिससे निकाला था, होल्ड करेंगे, जब लगे निकालना है दूसरे हाथ को नीचे रिलीज करेंगे अंगूठे को, होल्ड, जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतनी देर रिलीज करेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, जो मैंने अभी कहा, प्राणवायु श्वास बैलेंस हो जाएगी। आप देखो ना, केवल पेट,
फिर तो अभी तो यूं ही घुमाएंगे पेट को, ऐसे फिर ऐसे फिर ऊपर नीचे, अभी वो भी घुमाने वाले, वहां तक पहुंचे। अभी तो पेट का पेटा हुआ पड़ा है ना, कमर का कमरा, तो उनको लाया है लाइन पे। तब चलिए करिए कपालभाति। मैडम उधर मत देखें, सामने देखें और श्वास को बाहर फेंकना, अंदर नहीं। देखिए आप ले रहे हो, लेना नहीं, ये नहीं करना, बाहर फेंको, बाहर फेंको, आएगा आएगा। देखो सुनो, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो हमारे पास दूसरा इलाज, हाथ यहाँ रख लो, दबाओ पेट। हमारे पास इसीलिए होते हैं ये सारे इलाज। जिन लोगों से हो नहीं पा रहा है डायरेक्ट, वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो पेट दबेगा तो श्वास तो बाहर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ये वाला यहाँ रखो, इस हिस्से में ना भी, ये इसके ऊपर, सीधे सीधे नहीं होता, ऐसे करो। जिनसे सीधे नहीं हो रहा, सीधे हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। बॉडी की सारी गंदगी बाहर, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा और ऑक्सीजनेट करेगा साथ में, क्योंकि श्वास बाहर फेंकेंगे उतनी तेजी से शरीर श्वास को अंदर भी लेगा। आपको गहरा श्वास, हाथों को खोलते जाएंगे, होल्ड करेंगे, जितना देर होल्ड हो सकता है उतना देर होल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार, फिर रिलीज करेंगे। फिर से श्वास भरेंगे, हाथों को, कोहनियों को बाहर की तरफ फेंकेंगे। मुझे पता है दिक्कत हो रही होगी पूरा फ्लैट पैर पर बैठने में, लेकिन एडी के साथ ही बैठना है। तो जिन लोगों से उनको बैठा नहीं जा रहा था, अब बैठना शुरू हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे, कल नहीं बैठ पा रहे थे, आज आपने बैठना शुरू कर दिया। होल्ड करते हुए फिर उसके बाद रिलीज कर, आराम से उस पोज में आएंगे। घुटनों पे आइए, पैरों को पीछे पीछे लंबे पीछे किए, आराम से ऐसे पीछे को होते हुए घुटने मिलाइए और पीछे पैरों को अंगूठे दोनों मिला लीजिए। मुद्रा ऐसी बनेगी और एड़ियों को खोलिए, एड़ियां खोलनी है, अंगूठे मिला लेने हैं, एड़ियां बाहर हैं और ऐसे बैठ जाएंगे। इस पर बैठना, मैं जरा उधर से दिखाता हूं, मैं शूट करना ताकि आप देख पाए। ये हमने दोनों अंगूठे मिला लिए, पैर लंबे किए, आगे घुटने मिला लिए और देखो एड़ियां खोल रहे हैं और इस पर बैठ जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया पोज है। इसमें एक बात का आप ध्यान रखना कि रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी हो और ये हाथ दोनों यहां रख लेंगे ऐसे। इसमें भी एक चीज कंबाइन की जा सकती है, श्वास को लंबा भरना, होल्ड करना, शरीर को बिल्कुल सीधा ऊपर खींच के रखना, होल्ड करके फिर रिलीज करना। और रिलीज करते हो क्या करेंगे, इसी में कंबाइन कर लेंगे हाथों को, ये चाइल्ड पोज, लूज छोड़ना, दिखाते हैं इधर, वापस से देखिए, मुद्रा वही, श्वास भरा, होल्ड किया, रिलीज करते वक्त हाथों का लंबा करेंगे, नाक जमीन पर, माथा जमीन पर और बिल्कुल रिलैक्स, हाथों को छोड़। फिर से उठे, श्वास भर ले, होल्ड करें, जितना ज्यादा देर होल्ड करेंगे उतना फायदा, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। रिलीज करते हुए नीचे आइए,
श्वास भरने का नंबर जैसे ही आए तो ऊपर आएंगे, नीचे श्वास नहीं भरनी, चीटिंग नहीं करनी। पता लगा नीचे 2 सांस ले लिए, कुछ नहीं होगा। श्वासों का ही खेल है। सोचो श्वास आती जाती रहेगी ठीक से तो हम स्वस्थ रहेंगे, श्वास रुक गई तो हो गई हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना। फिर ठिकाने लगाने का कार्यक्रम चालू, फिर कोई किसी का नहीं रहता है। चलिए कैट पोज बनाएंगे। ये पोज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था। कैट पोज ऐसे देख लीजिए, दोनों शोल्डर्स की सीध में हाथ रहेंगे यूं, इसी तरह हाथों की सीध में पैर रहेंगे घुटने। और देखिए पंजों पर, पंजे ऐसे, पंजे भी देखिए ध्यान से, ये मुद्रा देखनी है। गर्दन सामने है। अब जरा देखना करना क्या है, श्वास भरना और रिलीज कैसे करना है। यूं गर्दन बिल्कुल नीचे खींचकर, पंजे ऐसे मुड़े हुए, टोज और कैट की तरह ऐसे, जैसे कैट को देखा होगा आपने, जब कैट गुस्से में आती है ना तो ऐसे ऊपर को उठ जाती है बीच से, तो ऐसे उठा के रखना। थोड़ा घुटनों में भी दर्द लग सकता है। और फिर रिलीज करना। रिलीज करते हुए ध्यान देंगे कैसे, पैरों को लंबा करते ही हो, पूरा श्वास छोड़ के गर्दन को पूरा ऊपर खींच लेंगे। और ये जो एरिया है, ये लोअर बैक, जिनको भी लो बैक एक रहता है, यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, ज्यादातर महिलाओं को रहता है, तो इस आसन को करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गारंटी। वापस करेंगे सांस भरते हुए, होल्ड करेंगे जितनी देर होल्ड हो सकता है उतनी देर, और वापस पैरों को वहां, पैरों की पोजीशन चेंज करके ऐसे रिलीज करें। ये विशेष ध्यान देना है, ये पोज पूरी रीढ़ की हड्डी को ठीक करता है। जिनको लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, आर्थराइटिस, साइटिका, बैक एक, लो बैक एक, इस तरह की समस्याएं हैं, वो सभी को दूर कर देगा। फिर से